आज का जो आपका क्वेश्चन है वह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, जितना टाइम उसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम उस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही उसको उस पॉइंट से नीचे आने में लगता है। ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो सिंपल सा कांसेप्ट है कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है, या टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, और वो बॉल आफ्टर 10 सेकेंड ग्राउंड पे आया। आफ्टर 10 सेकेंड 10 सेकेंड बाद ग्राउंड पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 5 सेकेंड लगा और उस हाइट से ग्राउंड पे आने में 5 सेकेंड लगा। यानी कि जितना टाइम उसको जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको आने में लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जाने में उसको 4 सेकेंड लगा होगा और आने में 6 सेकेंड लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जितना उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगता है उतना ही उस पॉइंट से ग्राउंड पे आने में लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जो मैक्सिमम हाइट यहां तक गया। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, यहां तक गई है। ठीक है, ओके। अब जाहिर सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ग्राउंड से थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। या आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट आपका जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी 0 होगा वहां से वो क्या कर जाएगा, ग्राउंड की तरफ रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस आ रहा है कि यह जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया है यह किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया है, सिंपली u के साथ। जिस वेलोसिटी के साथ आपका ये बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, वो क्या होता है, आपका u होता है। और यहाँ पे हमने u डिसाइड नहीं किया कि किस वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल कर रहा है। तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी कि वह किस वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो आपके पास v है और u डिसाइड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2gh। ओके, तो यहां से आपका v जो है ऑलरेडी 0 है, तो यहां पे 0 पुट करते हैं इसकी वैल्यू। 0 स्क्वायर इक्वल टू u आपको कैलकुलेट करना है माइनस 2gh। ओके, ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा। देयरफॉर u स्क्वायर माइनस 2gh, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस 2gh को ट्रांसपोज करना पड़ेगा अदर साइड। जो माइनस में ट्रांसपोज करते हैं आपका प्लस में हो जाएगा, 2gh इक्वल टू u स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो यहां से हम u कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर u इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी कैन राइट देयरफॉर u इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया उसका इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है अंडर रूट 2gh मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आप यहां राइट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, बट यहां पे एक कंसेप्ट आपका है कि इस ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, हाईएस्ट टॉपमोस्ट पॉइंट पे जाने में या मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, यानी कि इस हाइट तक इसको जाने में कितना टाइम लगा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास v की वैल्यू ऑलरेडी पता है, u आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कैलकुलेट करने का मैक्सिमम मैं आपको दो इक्वेशंस बताए थे कि दोनों इक्वेशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर v इक्वल टू u माइनस gt, गुड, माइनस gt हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो
अब यहाँ से हम v की वैल्यू रखेंगे 0 और u की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है √2gh √2gh माइनस g एंड t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम टाइम आपका नेगेटिव में है, ट्रांसपोज कर दिया आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका gt √2gh। ओके, अब यहाँ देखिए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए आपको g को ट्रांसपोज करना होगा। सिंपली अगर हम g को ट्रांसपोज करें तो कुछ आपका इस तरह होगा, यानी कि √2gh अपॉन g। ठीक है, अब यहाँ से इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। t √2h इंटू √g राइट कर सकते हैं इसको। अगर आपका टर्म्स √2gh है तो √2gh को हम √2h इंटू √g राइट कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैथमेटिकल टर्म्स ये बताए गए होंगे कि अगर आपका टर्म्स √mn होता है, √mn है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं √m इंटू √n राइट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे वही चीज यूज किया, ठीक है, अपॉन, और g को हम लोग राइट कर सकते हैं √g इंटू √g। g को हम लोग राइट कर सकते हैं √g इंटू √g। क्यों? क्योंकि आपको रेशनलाइजेशन में या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया गया है कि जो √g का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं g को √g इंटू √g, या ऐसे बोल सकते हैं कि आपका अगर रूट से रूट वाले टर्म को कैंसिल करना हो तो जाहिर सी बात है g को हमें √ में राइट करना होगा, ताकि 1 रूट से 1 रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से √g से √g क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। सिंपली जो आपको टर्म दिखाई देगा t की वैल्यू वो कुछ इस तरह होगा, t √2h अपॉन √g। ओके, अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप राइट कर सकते हो कि अगर आपका मैथमेटिकल टर्म्स में √m अपॉन √n होता है, √m अपॉन √n, ठीक है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं √m अपॉन n राइट कर सकते हैं इसको। तो सिंपली हम वही राइट करेंगे इसको, t √2h अपॉन g, t √2h अपॉन g। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, ये आपका टाइम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये आपका टाइम हो रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, √2h अपॉन g सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट को जाने में टाइम जो लग रहा है √2h अपॉन g सेकंड लग रहा है, तो वहां से रिटर्न होने में टाइम कितना लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना होगा, टाइम ऑफ डेसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही वहां से क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ से वो रिटर्न करेगा तो उस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। आपको बताएगा क्योंकि इस केस में अब हम ड्रॉपिंग का केस अगर लगा दें, सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी स्पेसिफिक हाइट से ड्रॉप करते हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि ग्राउंड को टच करने से पहले जो जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड की तरफ ट्रैवल करता है, ग्राउंड की तरफ आता है नीचे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी आपका समथिंग कुछ ना कुछ होगा, जिस तरह आपने कहा पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को इस स्पेसिफिक हाइट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास u है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको जो टाइम लगा है वो t √2h अपॉन g, और उस हाइट से रिटर्न होगा, तो जिस हाइट से वो रिटर्न होगा उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका u 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का यूज कर सकते हैं, जो आपका होगा h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे मैं प्लस क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पे g आपका पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तो इक्वेशन से होगा आपका ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो h इक्वल टू, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू ही आपका ऑलरेडी u की वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट 0 into t आपका 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। यहाँ से आपको t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली बाकी सारे टर्म को क्या करना है, ट्रांसपोज करने होंगे। ये हो जाएगा आपका 2h अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे t स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे t स्क्वायर है, टाइम को कैलकुलेट करना है, स्क्वायर को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। तो इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में अंडर रूट 2h अपॉन g सेकंड लगा, और उस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में भी उतना ही टाइम लगा, यानी कि अंडर रूट 2h अपॉन g सेकंड लगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लगता है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है, उतना ही उस ऑब्जेक्ट को उस हाइट से ग्राउंड तक आने में लगता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।